अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। काफ़ी सारे सोल्यूशंस हमने कर लिए, होप कि सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटिंग चेंजेस आ गए हैं, यानी हमारे पास हर चीज़ में कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई कुछ नई चीज़ आएगी सामने, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या नई चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं बाय अबाउट हाउ मच विल, यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है चेंज इफ द पॉइंट, हमारे पास एक्स वाई जेड के पॉइंट्स मूव करेंगे किस चीज़ को, 3, 4 एंड 12 को। मतलब ये तो वही रूटीन वाली चीज़ है ना जो हम लोग कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जो कि है हमारे पास डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है 0.1 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ 3i + 6j - 2 ऑफ k। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ी सी थ्योरी आ जाती है इसमें, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक्स हो जाती है, तो वो हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो भी कर दीजिए, जो क्या है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स लिख दी हैं। क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, जो ds यानी डिस्टेंस गिवन था, जो ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, जो हमारे पास यहाँ पर एक और न्यू वेक्टर गिवन था, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो मैंने कर ली ना, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन गिवन है, एक्स वाई जेड के जरिए इसको क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट ऑफ f लिख दिया। यहाँ पर मैं पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x निकालूंगी सबसे पहले। तो नेचुरल होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² + z²। एंड साथ में हमारे पास इस फंक्शन का पूरा, जैसे कि हम लोग लेते हैं दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x आ जाएगा, 2 कैंसिल, हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो हमारे पास फंक्शन x का हो गया। नाउ क्या करेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगी, ऊपर 2 ऑफ y आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, x² + y² + z² आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, वही y की चीज़ आ गई, z का भी यही आएगा। तो पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z का आंसर क्या आएगा, वही ऊपर z आ जाएगा एंड नीचे पूरा का पूरा फंक्शन आएगा विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे पास नेचुरल लॉग में ख़त्म हो जाता है, मतलब हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट निकाल लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई एंड जेड जितने फंक्शन गिवन होते हैं उसकी रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास आ गए हैं। नाउ मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, अपना ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लूँगी। तो मैंने इसके ऊपर लिखा है ताकि मैं ये वाली सोल्यूशन को मिटा सकूँ, तो फिर यहीं पर बस हम लोग सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। आप सबसे पहले ये लिख दें, देन इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट आउट कर दें। आप लोग तो मिटाते नहीं है ना, रजिस्टर में होता है, तो इसीलिए ठीक है आप लोग कर सकते हैं जिस तरह से आपकी मर्जी चाहे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अपना ग्रेडियंट ऑफ एफ बना देंगे। तो ये हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, x² + y² + z², और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, i हो जाएगा। मैं पूरे पे ब्रैकेट लगा लेती हूँ। तो हमारे पास i का टर्म हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस y x² + y² + z², ये हो जाएगा हमारे पास j का टर्म, प्लस सारे प्लस में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास z / x² + y² + z², एंड ये हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। तो i, j और k यानी ग्रेडियंट ऑफ f के जो टर्म्स है वो आ गए हैं। मैं नीचे वाला इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग आगे की सोल्यूशन कर सकें। तो अच्छा, हमने तो ग्रेडियंट ऑफ एफ के टर्म्स निकाल लिया। हम फिर क्या करते हैं, फिर जो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं हम लोग वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के पॉइंट्स गिवन है, तो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट में ही पुट कर देते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। वहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, इधर ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ अगर हम लोग 3 पुट कर, यहाँ पर क्या 3, 4 और 12 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई में ये हो जाएगा 3/169, ठीक है। देन प्लस y के बारे में क्या आ जाएगा, इधर i भी लिख दूँ मैं, y का 4 है एंड नीचे तो वही वैल्यू रहनी है 169। देन ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 169, मतलब वैल्यूज़ तो वही हैं, बस ऊपर की चीज़ें चेंज है हमारे पास, ठीक है। देन i, j, k यानी ग्रेडियंट ऑफ f हमारे पास निकल आया। नाउ हमारे पास जो u का फॉर्मूला था, ठीक है, u का फॉर्मूला क्या था, v / v की क्या होता है, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम लोग अब वही चीज़ करेंगे। v क्या है, ये रहा v, ठीक है ना, ये v हमें एक वेक्टर गिवन है, तो इसी के ज़रिए हम लोग अपना u निकालेंगे, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये u =
वी क्या है 3 ऑफ आई प्लस 6 ऑफ जे माइनस 2 ऑफ के डिवाइडेड बाय लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये नीचे इसका लेंथ निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i/7 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6/7j माइनस 2/7 ऑफ के। तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया जो कि हमारे पास u कहलाता है। ठीक है, नाउ ग्रेडियंट ऑफ f और ग्रेडियंट और u का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, वो भी डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अपना। तो चलिए ऊपर की चीज़ें मैं सारी रेस कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ का प्रोडक्ट निकालेंगे विद यू। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्या कर देंगे, जब ग्रेडियंट ऑफ एफ और इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो अब हमें प्रोडक्ट का आता है, ये वाली वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, ये वाली भी फाइंड कर दी। तो अगर इसका उसका डॉट प्रोडक्ट देख लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 9/1183। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट इससे नहीं दिखाया क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमने डॉट प्रोडक्ट पे की थी। तो अगर किसी ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो जल्दी से वो देख ले, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होती है उसमें कोई भी चीज़ को आप स्किप ना किया करें, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो चाहे वो इम्पॉर्टेंट ना हो, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो होती हैं आगे एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट मैं यहाँ पर नहीं करवा रही क्योंकि हम लोग पूरी एक्सरसाइज इस पर की हुई थी। और मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा आप किस किस को डॉट प्रोडक्ट की पूरी समझ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट तो आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिस्टेंस था हमारे पास, डिस्टेंस क्या था, डी ऑफ एस, वो हमारे पास गिवन था 0.1। मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है तो हम लोग दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो डी एस हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 0.1। अब नाउ हम लोग ये डी एस कहाँ पुट करेंगे, ये हम लोग इसी के ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है इसी के साथ हम लोग इस डी एस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ यू डॉट प्रोडक्ट, साथ में हमारे पास इसका डी एस आ जाएगा। अब हमने इसका तो आंसर निकाला हुआ था, वो क्या था, वो था हमारे पास 9/1183। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1। तो जब हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.0008 आ जाएगी। अब कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको बताती कि किस तरह से आएगी। तो जैसे कि आपको पता है मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ करती हूँ और फिलहाल मोबाइल पर क्या हो रही है, वीडियो बन रही है। तो इसी के साथ हमारी जो कैलकुलेशन है वो आ गई है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यही वैल्यू आएगी। आपकी अपनी मर्जी, आप डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को पॉइंट के फॉर्म में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो सॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।